शकुंतला जी का क्या सच में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है? ये सवाल सागर शिंदे इन्होंने पूछा है। और उससे ही जुड़ा दूसरा सवाल है कि अगर उतना ह्यूमन कंप्यूटर बोलते थे, फेमस मैथमेटिशियन थी, तो उन्हें कोई दूसरा साइंटिफिक अवार्ड क्यों नहीं मिला? धम्मदीप वाघमारे इनका सवाल है। पहला सवाल सागर शिंदे, दूसरा धम्मदीप वाघमारे। सागर शिंदे और धम्मदीप वाघमारे इनका सवाल है। दोनों सवाल आपने सुने हैं। क्या सही में इनका रिकॉर्ड है? हाँ, है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसकी रजिस्ट्री हुई है। उसके बारे में विस्तार से मैं तफसील कल देने वाला हूं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 28 सेकंड में इन्होंने ये किया, लेकिन इन्होंने 13 नंबरी संख्या इंटू 13 नंबरी संख्या, इसका मल्टीप्लिकेशन 28 सेकंड में जवाब दिया। लेकिन उस रिकॉर्ड में पहला नाम इनका नहीं, पहला नाम और किसी व्यक्ति का है, जिसको मैं विस्तार से कल आपके सामने रखने वाला हूं, जिन्होंने अंडर रूट का जवाब दिया। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसी में पहला नाम दूसरे व्यक्ति का है और सेकंड नाम इनका है। वहां पर इन्होंने कंप्यूटर से फास्ट किया है वगैरह ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। कंप्यूटर से फास्ट कहना यह बात ही गलत है। कोई भी कंप्यूटर से फास्ट नहीं कर सकता है। अभी आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एक नंबर और शकुंतला देवी उसका जवाब बोल रही है या फिर लिख रही है, तब आप कैलकुलेटर में वो डालना शुरू करते हो और उसका जवाब आने तक आपके कैलकुलेटर का जवाब आता है। इसमें फर्क हो सकता है, क्योंकि ये आंकड़े जो ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं, नंबर्स, वो देखकर आप फीड करने में जो समय गंवाते हो, वो तो समय शकुंतला देवी नहीं गंवाती ना, वो तो पहले ही उसको दिख जाते। तो इसलिए वो फास्टेस्ट करती है ऐसा कहना गलत है। ये जो जिसके टेक्निक्स के आधार पर ये सब खड़ा हो सकता है, ये सभी कैलकुलेशन जो शकुंतला देवी करती है वो करना संभव है। कौन कौन से कैलकुलेशंस किस किस के आधार पर करना संभव है, किसने ये टेक्निक इजाद किया, इसके डिटेल्स में कल आपके सामने रखने वाला हूं। तो इसी के आधार पर ये ट्रेचनबर्ग का जो मैंने आपके सामने नाम लिया, उनके स्कूल के छात्रों के प्रयोग थे और इन्होंने कंप्यूटर को, उस जमाने के कंप्यूटर को जितना समय लगता था उससे भी फास्ट उसके जवाब दिए। लेकिन किताब में लिखा है कि इसका मतलब ये नहीं कि ये बच्चे जीनियस थे, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर से कम समय में ये किया। ये बच्चे उस टेक्निक्स में पारंगत थे जो टेक्निक्स कम समय में आपको जवाब देते। इसका इतना ही मतलब। ये बहुत ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, ये भी उन्होंने लिखा। तो ये कोई भी कर सकता है। रहा सवाल साइंस का, तो शकुंतला देवी को 1985 में एमएससी के और इंजीनियरिंग के कुछ छात्र मिलने गए थे और उन्होंने ही मुझको आकर कहा कि उसको गणित का कुछ भी आता नहीं। गणित का कुछ भी आता नहीं शकुंतला देवी को, ये उन्होंने कहा। केवल कहा नहीं, तो उन्हीं बच्चों ने मुझे ध्यान में लाकर दिया था कि ऐसे कोई टेक्निक्स है। एक एमएससी का छात्र था, उसने कहा था कि मेरे प्राध्यापक ने ऐसा कहा था कि ऐसे कुछ टेक्निक्स है। एक दो टेक्निक्स उन्होंने मुझे बताए भी थे, लेकिन ये टेक्निक्स कहाँ मिलते हैं ये मैं ढूंढना चाहता हूं। और उस जमाने में आज जैसा इंटरनेट नहीं था 85 में हमारे पास। मुझे ये ढूंढने के लिए क्या करना पड़ा, 85 तक कम से कम मैं 10 एक यूनिवर्सिटीज में व्याख्यान के लिए गया था। और मेरी उन दिनों में आदत होती थी
कि हर क्षेत्र के जो एक्सपर्ट होते हैं उनके एड्रेस में लेकर रखता था, उनसे अच्छी मैत्री करता था, दोस्ती करता था। उनमें से कुछ लोगों के साथ में खाना खाने का अवसर निकालता था, ताकि अच्छी गहरी मित्रता हो जाए। और जब मुझे ये ढूँढने की आवश्यकता पड़ी, तो ये 10 यूनिवर्सिटीज़ में जो गया था, उसके बाद में और 40 एक यूनिवर्सिटी में बाद में गया, लेकिन तब 10 यूनिवर्सिटीज़ में गया था। ये 10 यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स और फिजिक्स के क्षेत्र के जितने भी यानी एक्सपर्ट लोग थे, उन सबसे मैंने संपर्क किया और उनके ज़रिए मेरे पास 50 एक किताबें आकर पड़ी, जिसमें ज़्यादातर मेमोरी टेक्निक्स की किताबें थी। वैदिक मैथमेटिक्स की थी, रशियन मैथमेटिक्स की थी, जापानीज़ टेक्निक्स की थी। मेमोरी टेक्निक्स की सबसे ज़्यादा थी। और उसी में एक छोटी-सी किताब आई थी, फ्रेचेनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। अब मुझे 50 किताबें ढूँढनी पड़ी, सँभालनी पड़ी, देखनी पड़ी, उसके अंदर जाना पड़ा। और फिर ध्यान में आया कि ये फ्रेचेनबर्ग स्पीड सिस्टम ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स है, जो फिर मैंने इस इंजीनियरिंग और ये एमएससी के लड़कों को दिया। उनको ये फ़ॉर्मूलेज़ डेवलप करने को लगा, उन्हें नहीं किए, पढ़-पढ़ कर रख दिए और फिर वो डेमो थी। तो इसलिए इसका साइंस से कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको साइंस की कोई विशेष पारितोषिक या कुछ मिलना संभव ही नहीं है। लेकिन पता नहीं, मिल भी जाता। साइंटिस्ट लोग बेचारे बहुत सीधे-साधे सरल होते हैं। ये गणपति की बात जो मैं कह रहा था, दूध पीते हैं, उस वक़्त कितना लोगों ने टीवी पर वो कैपिलरी एक्शन की बात कही। ये गधेपन की बात थी। कैपिलरी एक्शन से हजारों लोग दूध पिला रहे, कैसे जाएगा? एक-एक हम बंबई में ही, मुंबई में ही, अब का मुंबई तब का बंबई। ये मुंबई में ही एक-एक मंदिर के आगे 2-2, 3-3 हजार की लाइनें थी। हर व्यक्ति एक चम्मच भी दूध पिलाएगा तो इतना दूध कैपिलरी एक्शन से कैसे जाएगा और संगमरमरी पत्थर पर कैसे जाएगा? लेकिन जवाब दे रहे हैं, कैपिलरी एक्शन है। तो ये साइंटिस्ट के गधे जवाबों से भी हमारी बहुत आफत हो जाती है। तो ऐसे कुछ गधे साइंटिस्ट हो सकते हैं। मैं एक किस्सा आपको सुनाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। एक स्वामी विद्यानंद नाम का बाबा था, जो मेरा भी एक जमाने में बाबा था। वर्धा से बाकी लोगों ने भगाया था, तब तो मैं बहुत बाबाओं पर, उन चमत्कारों पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो फिर मुंबई में आकर बैठे। और जब मैंने 1982 में ये काम शुरू किया, तो मुझे पता चला कि वो मुंबई में है, क्योंकि मेरे पिताजी उसके संपर्क में थे, इसलिए मुझे पता चल गया था। मेरे पिताजी एक जमाने में उनके भक्त थे। मैं उनसे मिलने गया। उन दिनों में मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था। टीवी के कुछ प्रोग्राम होते थे, लेकिन टीवी के प्रोग्राम दूरदर्शन में जिस ढंग से दिखता था, तो नजदीक से कोई पहचान पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती थी। इसलिए मैं पत्रकार कर मुंबई में उनसे मिलने गया। अब उन्होंने मुझे देखा था, वो कॉलेज के दिनों में देखा था, यानी 1971-72 में देखा था। अब मुझे एकदम से 84 में देख रहे हैं। नहीं, सॉरी, 83 की बात है। क्योंकि तब स्त्री नाम का, सॉरी, श्री SHREE, एक मराठी में बहुत बड़ा साप्ताहिक होता था, वीकली होता था। उसमें एक स्टोरी छप के आई थी, आम्ही छापलेत आत्म्याचे फोटो, जगातील पहिलं परमाणुशास्त्रातलं संशोधन। हमने आत्मा के फोटो छापे हैं, दुनिया का पैरासाइकोलॉजी इस क्षेत्र का पहला संशोधन। और ये स्टोरी स्त्री का एक गुजराती भी प्रकरण निकलता था, मराठी में श्री और गुजराती में कुछ तो भी था। और तभी फरवरी 1983 में मेरा पूरा गुजरात में दौरा हुआ और लोग मुझे बता रहे, निकाल कर बता रहे कि आत्मा का संशोधन हुआ, तुम्हें कुछ तो भी करना चाहिए। और इसलिए मैं उसको ढूंढने के लिए गया था। उसमें इस बाबा का नाम मुझे मिला, क्योंकि उसी की प्रेरणा से, उसकी उपस्थिति में ये सब हुआ था।
तो मैं उससे मिलने को गया था। तो मैंने इस संशोधन के बारे में पूछा, मेरा नाम बताया नहीं, उन्होंने भी पूछा नहीं। मेरे साथ में जो दूसरे पत्रकार मित्र थे, उनका नाम बताया था। मेरा नाम बताने की आवश्यकता पड़े नहीं, ऐसी हमने व्यवस्था की थी। तो इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। और वो विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद मुझसे कहते हैं कि हमने जयंत नारळीकर को लेटर लिखा। जयंत नारळीकर कौन है? बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में वो पहले काम करते थे। बहुत बड़े खगोल तज्ञ हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। उनकी एक स्वतंत्र संस्था पुणे में, आयुका या समथिंग उनका नाम है, वो संस्था उन्होंने निर्माण की है। बहुत बड़े भारत के जाने माने साइंटिस्ट है। कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साइंटिफिक सलाहकार भी रह चुके हैं। तो उनको लेटर इन्होंने लिखा। तो ये स्वामी विद्यानंद जी बता रहे थे कि तुम्हारे साइंटिस्ट लोग कैसे गधे हैं, देखो। हमने बोला कि ये परामानस शास्त्र के क्षेत्र का, पैरासाइकोलॉजी के क्षेत्र का पहला संशोधन है, आप देखने को आओ। तो जयंत नारळीकर लिखते हैं कि ये जो बातें होती है वो जांचना हम साइंटिस्ट के लिए संभव नहीं होता है। आप अगर इन चीजों को जांचना सही में चाहते हो तो मेरे जैसे साइंटिस्ट के साथ में अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता, और उन दिनों में मैं ही काम करता था, दाभोलकर नाम की कोई चीज इस क्षेत्र में काम करना उन्होंने शुरू नहीं किया था। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन के क्षेत्र का कोई कार्यकर्ता और मैजिशियन भी इसमें चाहिए, तब जाकर इसकी सच्चाई सही माने में उजागर हो सकती। और ये स्वामी विद्यानंद जयंत नारळीकर जी को बहुत गाली दे रहे थे कि क्या साइंटिस्ट है, उनको मैं साइंटिस्ट बुला रहा हूं तो बोल रहे मैजिशियन को बुलाओ, साथ में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं को बुलाओ, इनको क्या समझता है, ऐसे तुम्हारे साइंटिस्ट है इसलिए भारत पीछे रहता है। नहीं तो ये दुनिया का पहला पैरासाइकोलॉजी का संशोधन है। आत्मा के फोटो हमने पहली बार लिए, और ये आत्मा के फोटो प्रकरण क्या था ये मैंने विस्तार से ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया है, भूत इस विषय में, उसमें आप देख सकते हो। तो ये जो साइंटिस्ट होते हैं उनका मूड प्रामाणिक होता है, उनको ये बदमाशी या ठगी ये बातें समझ में नहीं आती। ये समझने के लिए उस ढंग का मूड चाहिए जो हम कार्यकर्ताओं को ट्रेन करना पड़ता है अपने आप, कि दूसरे लोग ठगी कर सकते हैं उसको ढूंढने की आदत हमें डालनी पड़ती है। और इसलिए मुझे मैजिकल ट्रिक सीखनी पड़ी। इसीलिए मैंने मैजिक का जो क्लब होता है, संस्था होती है, उसको ज्वाइन भी किया था। उसके कुछ अधिवेशन में गया था, क्योंकि उनकी ट्रिक्स वो दूसरे बाहर के लोगों को बताते नहीं है, इसलिए मुझे उनका हिस्सा बनना पड़ा था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि साइंटिस्ट को मूर्ख बनाया जा सकता है। अगर किसी साइंटिफिक संस्था ने, सही में साइंटिफिक संस्था ने भी अगर शकुंतला देवी को कोई प्राइज दिया होता, कोई मान्यता दी होती, तो भी शकुंतला देवी को मैं प्रामाणिक मानने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ, वो कहती है कि ये टेक्निक है, मैंने आत्मसात किया और मैं फास्टेस्ट हूं, तो मैं उनकी अवश्य तारीफ करता, जैसे मैं पीटी उषा की तारीफ करता हूँ, जैसे जूनियर पीसी सरकार की तारीफ करता हूँ, उसी ढंग से उनकी भी तारीफ करता हूँ। लेकिन शकुंतला देवी को मैथ्स का भी कुछ आता नहीं। शी इज नॉट अ मैथमेटिशियन, वो मैथ ट्रिक्स जानती है। शी इज मैथमेटिकल मैजिशियन। फास्ट है क्योंकि जिंदगी भर वही काम कर। आप भी हर चीज आत्मसात कर सकते हैं।